इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी महिला है जिनका नाम मैं आपको पूरे डिटेल में उनको बताऊंगा और उनके कारनामे बताऊंगा। उन्होंने 11 बजे एसडीएम साहब को बरेली के फ़ोन करा अपनी परेशानी को दूर करने के लिए। 11:15 बजे उनका मैसेज आता है और मैसेज होने पर तत्काल उनको इस बात की आश्वासन दिया जाता है कि आपका 9 से 9:30 10 बजे तक आपके जो भी आपने जो काम कहा है उस पर कार्रवाई होगी। और उस पर तत्काल ही उस मैडम के एक फ़ोन पर और एक मैसेज पे एसडीएम साहब ने उस पर कार्रवाई करते हैं। और अगर इस कार्रवाई को लेकर जो उन्होंने काम कहा था उस काम को उन्होंने अंजाम भी दिया। अगर इस तरह से अगर हमारे भारतवर्ष में अगर इसी तरह से अगर हमारे अधिकारी, आला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी अगर इस तरह से काम करते रहें और जनता की सुनते रहें तो शायद हमारे देश में परेशानियां होने का नाम नहीं लेंगी। ऐसे ही मेरे साथ एक ऐसी महिला है जो फ्राइज एन्क्लेव में रहती हैं और इनका आरोप है कि इनके बराबर में जो इनके रहने वाला जो पड़ोसी है उसने अपनी ही आगे की रोड जो बंद है उस पर उसने मकान बनाने का जो है कोशिश करी थी, जो अवैध तरीके से बना रहा था। इन्होंने इसको रोकने की बात कही, वो नहीं माना तो उन्होंने एसडीएम साहब का सहारा लिया और एसडीएम साहब ने उनको इस पर पूरी तरीके से आश्वासन दिया कि हम इस काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे और उस बात को उन्होंने ओके किया। आइए मैं अपने डी7 नवाम को उस महिला से मिलवाता हूं जिन्होंने अपनी एक फ़ोन से एसडीएम ने उनकी बात को माना। मैडम, मेरा डी7 में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा शुभ नाम है हिमानी स्वरूप। अच्छा, पूरा मामला आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपने अचानक 11:30 बजे एसडीएम साहब को कॉल कर दिया और उस पर मैसेज डाल दिया? क्या बात थी ऐसी? देखिए, यहाँ मैं अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड बाहर हैं, बाहर जॉब करते हैं और मेरा बेटा रहता है यहाँ पर। सनराइज एन्क्लेव मेरी कॉलोनी है। तो मेरे पड़ोसी हैं गुप्ता करके हैं। उन्होंने हमारी जो गली है, गली बंद है तो उसमें पहले तो उन्होंने जीना निकाला। अच्छा। जीना निकाला और उसके ऊपर धीरे धीरे वो और कार्रवाई करते रहे कि रातों रात उन्होंने लिंटर भी डाल दिया। बिना किसी को बताए ही उन्होंने मजदूरों को रोका और रोक करके सुबह तक लिंटर पड़ गया। अच्छा। इसकी कानो कान किसी को खबर नहीं होने दी उन्होंने। अर्ली मॉर्निंग मेरे पड़ोस में से किसी का फ़ोन आता है कि देखिए हिमानी जी, आपके पड़ोस में लिंटर पड़ गया है। तो मैंने उठ के देखा कि लिंटर पड़ गया था। तो फिर मैंने एसडीएम साहब के यहाँ कार्रवाई करी, फ़ोन करा कि ऐसा ऐसा हमारे पड़ोसी ने कर दिया है। तो उन्होंने एसडीएम साहब ने तुरंत ही अपने बंदों को वहाँ पर तुरंत भेजा और उसको रोका और मेरी मदद करी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने जहाँ तक मेरे सुनने में आया कि आपने 10:30 बजे या रात के 11 बजे उनको मैसेज किया था। जी, मैंने मैसेज किया था उन्हें कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत ही उस पर कार्रवाई करी और तत्काल तरीके से उन्होंने प्रभाव से आपको मैसेज का जवाब भी दिया। हाँ। और मैसेज का जवाब देने के बाद उन्होंने ये भी आश्वासन दिलाया कि कल सुबह तक मैं तहसीलदार को भेजकर आपका इस चीज़ को रुकवाऊंगा। जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सुबह होते ही आपकी ये समस्या दूर कर दूंगा। और उन्होंने ये समस्या को दूर किया। आपको कैसा लगता है कि अगर हमारे देश में इस तरह के अगर अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी अगर और हो जाएं इसी तरह के, जैसे कि हमारे एसडीएम साहब बरेली के थे, इन्होंने इतनी बारीकी से आपकी हर बात को सुना, हर बात को आपको लिया, आपको कैसा लगता है ऐसे अधिकारियों से मिलना या ऐसे अधिकारी से जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीएम साहब, जो आपको बातों को आपको इस तरह से बढ़िया तरीके से आपको उन्होंने आपकी समस्या का हल किया? मैं समझती हूँ अगर हर बंदा उनकी तरह, हमारे एसडीएम साहब की तरह होने लगा देश का, तो ये देश बहुत ही आगे जाके तरक्की करेगा। हर बंदे को ऐसा होना चाहिए जैसे एसडीएम साहब हैं हमारे, इतनी कम उम्र के, जैसे मैंने देखा उनको। जी, वो उस वक्त प्रत्युष पांडे जी थे जो काफ़ी कम उम्र के हैं और बहुत ही जागरूक हैं, हर चीज़ को दूर कर देते हैं तुरंत से पहले कोई भी समस्या होती है तो ये उनके अंदर एक क्वालिटी है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपका उन्होंने 11 बजे आप मैसेज करते हो, 11:15 बजे उनका मैसेज आता है, 9:30 10 बजे आपका हर समस्या का वो हल भी कर देते हैं। आप उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगी? मैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि वो आगे और तरक्की करें और इस देश के लिए बहुत सी मतलब सेवा और कर सकें वो। और उनकी जो भी जिस तरह से आपकी मदद करी ऐसे वो आगे सबकी मदद करें, जैसे मेरी मदद की है उन्होंने, सबकी मदद करें।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ वो मैम थी जिन्होंने एसडीएम साहब को 11 बजे मैसेज रात में किया और 11:15 बजे उनका रिप्लाई आता है। इस तरह से उनका एक बड़ी समस्या का हल हुआ और आज वो बिल्कुल ही स्वतंत्र हैं हर चीज़ में और उनको बड़ी खुशी है, जिसकी वजह से उन्होंने आज यहाँ पर एसडीएम साहब को मुबारकबाद दे रही हैं और ये भी कह रही हैं कि इस तरह के अगर एसडीएम पूरे देश में अगर हो जाएं और ऐसे अधिकारी, आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी अगर ऐसे हों तो देश हमारा जिस तरह से आगे जाने की कोशिश में है उससे आगे बढ़ जाएगा। और इन्होंने यहाँ तक कहा है कि अब इन्हें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है और हमें उस एसडीएम साहब के लिए मैं लख लख बधाइयाँ देती हूँ। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़, बरेली।